नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा, अगर इसके मादी का देखा जाए तो इसके मादी में तो इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज इसने अपने जमीर को जिंदा होने का सबूत पेश कर दिया और इमरान खान के हक में आवाज को बुलंद कर दिया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। बशमूल आपके कुलीग जावेद लतीफ़ साहब भी मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रही है। आपने भी कहा कि इमरान खान को जिस तरह से सज़ाएँ वो दिलवाई गई हैं कानूनी तौर पर भी, क्योंकि आप ख़ुद वकील हैं और आपको पता है, आपने कहा ये या फ़ैसला ओवरटर्न हो जाएगा या इसमें ज़मानत मिल जाएगी। इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी ऐसी बातें की हैं कि जिस तरह इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई गई उसका नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान को उसका फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई गई थी, अब एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया हर एक ने, पूरी PMLN के अंदर के लिए बड़ा अच्छा है, सज़ाएँ हो गई हैं और कोई जल्दबाजी नहीं की गई, बड़े ठीक तरीके से ट्रायल हुआ है, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं है। तो ये जो आपको अब महसूस हो रहा है, क्या राणा साहब ये सिर्फ ये सोच आप तक महदूद है या मियाँ जावेद लतीफ़ तक मौजूद है, या आपकी पार्टी के अंदर और भी लोग, और अगर मैं ये कह पाऊँ क्योंकि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, उनको भी एहसास होता है कि यार ये सज़ाएँ जिस तरह से दिलवाई गई हैं इसका सियासी तौर पर इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है? देखें, फ़ायदे की बात वो तो दुरुस्त है, वो इलेक्शन में भी जो है वो नज़र आया कि उसका जो विक्टिम कार्ड उसके पास था उसमें इजाफ़ा हुआ, वो चार्ज हुआ इन सज़ाओं से। अब आगे दो चीज़ें हैं, ये केसेस गलत हैं, ये फैब्रिकेट किए गए हैं, साइफर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, ठीक है, ट्रायल के अंदर, आप भी वकील हैं, जी, मैंने भी 10-12 साल जो है वो अदालतों में धक्के खाए हैं। जी हाँ, वो प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं वो अगर रह जाएं ड्यूरिंग ट्रायल, वो पता तो चलता है अपील में जाके, जब वकला जो है उन नकाइस को निकाल के अपील का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब ट्रायल में फ़ैसला होता है तो किसी को पता नहीं होता कि कौन से प्रोसीजरल लैप्सेस किए गए हैं या जिनको पूरा किया गया। ठीक है। अब जब ये केस पेश हुआ तो अमजद परवेज़ साहब जो है बड़े ही रिनाउंड, बड़े मेहनती और बड़े गैर सियासी वकील हैं। जी, उनका किसी बात से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब ये बात कही कि कोई कुछ ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं कि ये सस्पेंशन का केस बनता है, सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है, ठीक, तो मैं उनकी राय से मुत्फिक हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, अब एक बात जो कि यकीनन आप भी इसका इजहार करते रहे, जबकि आप तो ये भी फरमाते रहे, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, वो हो, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हो, ये शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत की सलामती की ज़मानत भी है, और जिस तरह से मामलात हैं वो आपके सामने हैं। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि ये बात बड़ी शर्मिंदगी की है, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं, ये कठपुतली हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो राना साहब, बहसियत एक दरीना सियासी वर्कर, आपने मुतअद्दिद पोर्टफोलियोज भी देखे, हालात भी देखे, आपको भी यही लगता है कि बस ऐसे ही है काम, मतलब कठपुतली काम ही है और इख्तियार कोई नहीं है, कम अज़ कम वफाक के अंदर? नहीं, देखें मुनीर साहब, किस इख्तियार की आप बात करते हैं? मामला ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। क्या जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनाना या उनको प्रेसिडेंट का वोट देना जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट की ज़मानत नहीं है? देखें ना, एक सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का तो नाम नहीं ना, जो गवर्नर हमने नामजद करने हैं पंजाब में और KPK में, क्या वो ज़मानत नहीं होंगे? जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें इख्तियारात जो हैं वो कंसेंसस के साथ ही होते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें कोई भी मामला, वो इरसा के चेयरमैन की तैनाती का मामला ही क्यों ना हो, हालांकि आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी जो है वो तैनाती है, तो उसमें भी जो है वो सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। इसके बगैर कोलिशन गवर्नमेंट का गुजारा नहीं है। आप इसे कह लें कि बेख्तियार है, बाइख्तियार है, जो मर्ज़ी इसको नाम आप दे लें, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स इट।
लेकिन जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि पहले आप मीडिया पे आके लताड़ें कि जी ये क्यों चेयरमैन बना दिया, ये क्यों बना दिया, हम जिसे रहने नहीं देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको विड्रॉ करवाएं। इससे गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन है, जो कि सबकी मुश्तरका गवर्नमेंट है, ये PMLN गवर्नमेंट नहीं है, ये जितनी PMLN की उतनी पीपल्स पार्टी की भी है, उतनी दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी है। तो ये रवैया जो है इसके ऊपर हमें एतराज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि जायज़ है। बाकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है, कोलिशन गवर्नमेंट के इख्तियारात ऐसे ही होते हैं। बट राना साहब बड़ा दिलचस्प आपने फरमाया, ठीक है। और पीपल्स पार्टी वो इत्तेहादी है जैसे कहा जाता है ना कि दरवाजे पर खड़ा हुआ इत्तेहादी है, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जो खड़ा है और वो कहते हैं कि हम शायद जो भार है वो भी बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन वो एक सियासी जमात है। आपका PDM 1 में भी उनसे इत्तेहाद रहा, उस वक्त वो कैबिनेट में थे। बट मैं सिर्फ इसलिए, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक शख्सियत, वो उनका ताल्लुक आपसे, हम सबसे सारे उन्हें जानते हैं, बड़ी बासर शख्सियत है। वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे, जैसे ही हुकूमत बने वो वज़ीर दाखिला के तौर पर आए। और अगर आपके बशमूर आपके बहुत से लोगों से पूछा जाए कि नहीं मोहसिन नकवी साहब आपकी पार्टी में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में भी हमारे उम्मीदवार नहीं है। पीपल्स पार्टी से पूछे, उन्होंने कहा हमारे भी उम्मीदवार नहीं है। तो फिर अगर ये समझा जाए कि मोहसिन नकवी साहब इतने बाख्तियार, इतने ताकतवर हैं कि वो बाकायदा तौर पर इस निज़ाम में एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है और वज़ीर दाखिला भी हैं, तो फिर तो ये हुकूमत इख्तियार के लिहाज से बड़ी कमज़ोर हुई राना साहब। यानी कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब की या किसी और की तो चॉइस नहीं हो सकते एज वज़ीर दाखिला। और बड़े लोग हैं आपकी जमात के अंदर जो वज़ीर दाखिला बन सकते थे। मोहसिन नकवी साहब तो बाकायदा तौर पर भेजे गए, बिठाए गए, लाए गए। तो इससे आपको अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता इस हुकूमत की? मुनीर साहब, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके भी अच्छे जानने वाले हैं, मेरे भी दोस्त हैं जी। अब हम उनको ही रगड़ा दिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, आप मेरी आज बात सुन लें, मोहसिन नकवी साहब फैसलाबाड़ा साहब के उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, वाह वाह। फैसलाबाड़ा साहब को डिस्कस करने वो कहाँ से आए हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं कि ये देखें, फिर तो राना साहब आप इस बात को तो माने ना, मेरा तज्जिया ये रहा है कि जो अब हुकूमत है, हम पहले हाइब्रिड कहते थे, ये हाइब्रिड जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं ना उसका प्रो मैक्स वर्जन है। यानी इसमें बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है पाकिस्तान की मुक्तदरा की हुकूमत के अंदर। ये तो राना साहब आपको भी पता है ना, ये तो मानते हैं अब आप। मुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन क्योंकि हुकूमत मेरी जमात की है इसलिए मैं आपकी बात की तईद या हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। राना साहब कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नहीं, पिछले दिनों अनाउंस हुआ था कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के अंदर सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं और वजारत कानून शायद या और मामलात आपके पास होंगे। तो राना साहब आपका इस वक्त स्टेटस क्या है? आप आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इसकी कोई हल्फ बर्दारी होगी, क्या होगा? देखें, इस बारे में पार्टी के एक लेवल पे ऊपर जो है वो बात होती रही है, लेकिन ये मामला जो है वो अब पार्टी लीडर के पास पहुंच चुका है। तो वो फिर जो फैसला करेंगे वो फैसला जो है वो आखिरी होगा। ये नहीं कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी ने फैसला कर दिया है, तो ये आप अपना मनसब कब संभाल पाएंगे या संभालना शुरू करेंगे? नहीं, पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। तो खबरें आई, आप उन खबरों की तरदीद कर रहे हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि आप पंजाब में कुछ सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं, क्या फिर यही समझा जाए? जी, 8 फरवरी के इलेक्शन से जो तवक्को थी कि ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो सका। इस सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए भी जो है वो कोई तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए, और वो सियासी तरीका ही हो सकता है, वो कोई और तरीका नहीं हो सकता। एक साजिश के तहत मुल्क को सियासी तौर पे बहरान का शिकार किया गया। वो बहरान पाकिस्तान की ज़िंदगी में 75 साल हो गए हैं माशाल्लाह, बदतरीन सतह पे हैं, बदतरीन सतह पे।
नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन राना सनाउल्लाह का मुस्लिम लीग नवाज से बड़ा पुराना और गहरा तल्लुक है। राना सनाउल्लाह ने अपनी आवाज को इमरान खान के हक के लिए बुलंद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने इतराफ कर लिया है कि इमरान खान को सजाएं जो है वो गलत तरीके से सुनाई गई। साइफर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था, हकीकत पर मबनी था और ये सारी सजाएं जो है ये एक मिली भगत के तहत हुई। इस मुल्क का कानून जो है नाज़रीन वो भी इन सियासियों के अंडर हो चुका है और इनकी मर्जी के मुताबिक ही सजाएं दी जाती हैं। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज में दरारें पड़ चुकी हैं। राना सनाउल्लाह एक बहुत बड़ा और अहम रुकन है मुस्लिम लीग नवाज का। राना सनाउल्लाह जैसे लोग जब अपने मुंह से इतराफ कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह ने यह भी वादा कर दिया कि इस वक्त जो हुकूमत है, ये कोलिशन जो गवर्नमेंट चल रही है, इसमें भी सिर्फ हमें एक नाम के इख्तिदार दिलवाया गया है। इस इख्तिदार के पीछे और लोग बैठे हैं। मोहसिन नकवी और फैसल वाडा जो है ये एक ही बाप की औलाद है। इशारतन राना साहब ने सब कुछ वादे कर दिया है। पूरी वीडियो देखकर एक सबूत पेश कर दिया है कि ये हुकूमत किन के बलबूते पर चल रही है और वो कौन लोग हैं किन्होंने हमें आगे करके हुकूमत की कमांड जो है वो अपने हाथ में रखी। पीपल्स पार्टी हो, हम हूं, जो भी हूं, लेकिन इन सब की कमांड किसी और के हाथ में है और साफ साफ उन्होंने वादे लफ्जों में ये बता दिया। नाज़रीन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है इस पर अल्लाह ताला ही रहम करे। सियासतदान तो करप्ट हैं लेकिन इसके पीछे और भी कुछ ताकतवर लोग हैं जो इस मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहे हैं। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमारे मुल्क पर भी अल्लाह ताला मेहरबानी करे। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।